बहुत सुंदर भ्राता जी ने परमात्मा के अवतरण और उसके माध्यम को स्पष्ट किया कि किस प्रकार से परमात्मा निराकार अपने साकार माध्यम में आते हैं, जिन्हें ब्रह्मा कहा। और उस ब्रह्मा को भी अब भगवान तो नहीं कह सकते हैं। किसी ने सत्य कहा है, आदम को खुदा ना कहो, आदम खुदा नहीं, पर खुदा के नूर से वो जुदा नहीं। तो परमात्मा ने उस ब्रह्मा के द्वारा जो सत्य गीता ज्ञान सुना करके हम सभी मनुष्य आत्माएं जो 5 विकारों के वशीभूत होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तेरा मेरा, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, मान अपमान जैसी विकृतियां हमारे अंदर आ गई और स्वभाव और चरित्र दोनों पतन की चरम सीमा पर पहुंचे। पुनः इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए हमारे बापू गांधी जी का भी स्वप्न था, भारत में राम राज्य हो, जहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक संस्कृति, एक राज्य हो। हमारे बापू गांधी का स्वप्न हम साकार नहीं कर सके, लेकिन अपने विश्व पिता, विश्व के बापू, परमपिता परमात्मा शिव ने हमारे संकल्प की, बापूजी के संकल्प की आवाज़ सुनी और इस धरा पर आकर के पुनः भारत को सोने की चिड़िया, दैवी सृष्टि बनाने के लिए हम सभी आत्माओं में उन दैवी संस्कारों को फिर से धारण कराने के लिए ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके हमारे संस्कारों को परिवर्तित कर रहे हैं और पुनः इस सृष्टि का नव निर्माण करने का दिव्य और अलौकिक कर्तव्य कर रहे हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी वीणाबेन से अनुरोध करती हूँ कि ये जो नव निर्माण का कर्तव्य चल रहा है, उस नव निर्माण के कर्तव्य का आप स्पष्टीकरण करें, ताकि आने वाली वो स्वर्णिम दुनिया का हम प्रैक्टिकल में साक्षात्कार करते अपने स्वयं के जीवन को उसके योग्य बना सकें। वीणाबेन। ओम शांति। जैसे कि बातें हो रही थी कि परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं तो सभी उनको पहचान नहीं सकते। गीता इसकी पुष्टि करती है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामापि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। हजारों लोगों में से कोई एक परमात्मा के लिए जानने का प्रयास करता है, उनमें से भी कोई एक ही परमात्मा को पहचान सकता है। और ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से गीता में कहा गया है कि मेरे बारे में न मे विदुस्सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। मेरे बारे में किसी को पता नहीं है, देवताओं को भी पता नहीं है और महर्षियों को भी पता नहीं है, क्योंकि मैं देवताओं और महर्षियों से भी आदि हूँ। इस बात से तो ये बात स्पष्ट हो गई कि जब तक परमात्मा इस धरा पर अवतरित नहीं होते हैं तो कोई भी शास्त्र के माध्यम से हमारे बीच हमारी परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी प्रधारी है, ब्रह्मा कुमारी इसकी एडिशनल चीफ दादी रतन मोहिनी जी का हम सभी जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। बहनों से अनुरोध करती हूँ, दादी जी का
तिलक लगाकर पुष्प से और बैज से अभिवादन करें। और इसके साथ ही मधुरवाणी ग्रुप से अनुरोध करती हूँ, पुनः हम सभी को अपने साज और आवाज से ईश्वरमय प्रभुमय की अनुभूति कराएं। मधुरवाणी ग्रुप। ओम शांति। कितना सुंदर दृश्य है और कितना समसामयिक विषय पर चर्चा हो रही है। और गीता के ज्ञान का जो स्वरूप है, जो प्रतिरूप है, जो प्रतिमूर्तियाँ हैं, वो हमारी आदरणीय दादी जी, हमारी बहनें हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कीजिए। गीता का ज्ञान किस लिए है और क्यों है, उसका सारूप हमारे सामने प्रत्यक्ष है। तो मैं सादर अभिनंदन करता हूँ आदरणीय दादी जी को और आप सभी का भी कि बहुत सुंदर ये समीचीन विषय है। हम अभिनंदन करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का संदेश सुनाना है। गीता ज्ञान दाता कौन, सबको बताना है। गीता युग की पुनरावृत्ति फिर है हो रही, वही महाभारत की घड़ियां देखो दिख रही। निराकार साकार हुए सबको मिलाना है और गीता ज्ञान दाता कौन, सबको बताना है। गीता ज्ञान दाता कौन, सबको बताना है। और ये अहिंसक लड़ाई है। आज शक्तियों से लड़ने को ललकारती, गीता योगी पवित्र बनने को पुकारती। दैवी संपदा संपन्न सबको बनाना है और गीता का ज्ञान दाता कौन, सबको बताना है। गीता का ज्ञान दाता कौन, सबको बताना है। और यही क्रम है कि परमपिता परमात्मा हम बच्चों को बता रहे, भारत का प्राचीन योग वो फिर से सिखा रहे। स्वर्णिम संस्कृति से स्वर्णिम संसार बनाना है और गीता का ज्ञान दाता कौन, सबको बताना है। आप सब मिलकर इस गीत को दोहराएं हमारे साथ तालियों के साथ। गीता का संदेश सुनाना है। श्रीमद् भगवत गीता का संदेश सुनाना है। गीता ज्ञान दाता कौन, सबको बताना है। गीता ज्ञान दाता कौन, सबको बताना है। गीता युग की पुनरावृत्ति फिर से हो रही, वही महाभारत की घड़ियां देखो दिख रही। गीता युग की पुनरावृत्ति फिर से हो रही, वही महाभारत की घड़ियां देखो दिख रही। निराकार साकार होए सबको मिलाना है। गीता ज्ञान दाता कौन, सबको बताना है। गीता ज्ञान दाता कौन, सबको बताना है। आसुरी शक्तियों से लड़ने को ललकारती, गीता योगी पवित्र बनने को पुकारती। आसुरी शक्तियों से लड़ने को ललकारती, गीता योगी पवित्र बनने को पुकारती। दैवी संपदा से सबको बनाना है।
गीता ज्ञान दाता कौन सबको बताना है, गीता ज्ञान दाता कौन सबको बताना है। ये पूरा नेपाल में, गुजरात में, पूरे विश्व में। पिता परमात्मा बच्चों को बता रहे, भारत का प्राचीन योग फिर से सिखा रहे। परम पिता परमात्मा बच्चों को बता रहे, भारत का प्राचीन योग सबको सिखा रहे। स्वर्णिम संस्कृति से स्वर्णिम संसार बनाना है, गीता ज्ञान दाता कौन सबको बताना है। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश सुनाना है, गीता ज्ञान दाता कौन सबको बताना है। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश सुनाना है, गीता ज्ञान दाता कौन सबको बताना है। ज्ञान दाता कौन सबको बताना है। ओम शांति। मधुरवाणी ग्रुप ने बहुत कुछ अपने गीत में सुना दिया। हम सुन रहे थे कि परमात्मा जब इस धरा पर आएंगे तो परमात्मा खुद ही अपना परिचय बताएंगे। भगवान ने गीता में ये कहा है कि प्रश्न था कि परमात्मा पुनर्निर्माण कैसे करेंगे, नवनिर्माण कैसे करेंगे, विधि क्या होगी। सवेरे के सत्र में हमने सुना था कि गीता कोई हिंसा प्रचोदन नहीं करती है। हिंसा के माध्यम से दुनिया में नवीनता या राम राज्य की स्थापना हो नहीं सकती है। भारत विश्वगुरु बनना तो दूर, भारत की ख्याति तो अपख्याति में ही बदल जाएगी अगर हिंसा का माध्यम भारत अपनाएगा या कोई भी विश्व में। भारत में दैवी संस्कृति का स्थापन करने के लिए बहुत सुंदर गीता के 2 श्लोक है जो हमें दैवी संस्कृति की स्थापना कैसे हो सकती है इसका बहुत अर्थपूर्ण विचार हमारे सामने रखती है। एक है यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। इसका मतलब है जो जिसको पूजता है वो उसके पास जाता है, जो देवताओं को पूजता है वो देवताओं के पास जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के पास जाता है, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के पास जाता है, और जो मुझे जानता है, मेरी प्रार्थना करता है, वो मेरे पास आता है। गीता के भगवान ने स्पष्ट तरीके से कहा। इससे तो ये स्पष्ट होता है कि गीता का भगवान न तो भूत है, न पितृ है, न देवता है। पितृ, देवता और भूतों से अलग वो महान सत्ता है जिसको भगवान ने खुद के लिए कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। मैं ईश्वर हूँ, पूरी दुनिया को व्यवस्थित रूप से मैं संचालन करता हूँ, सुचारू रूप से संचालन करता हूँ। और गीता में भगवान ने ये कहा है, गीता में भगवान ने 2 कंडीशन रखी है। मनुष्यात्मा को दैवी संस्कृति की ओर जाने के लिए पिछले पाप कर्मों का नाश करना पड़ेगा, पिछले विकृतियों से बाहर निकालना पड़ेगा खुद को। भाई साहब एक शब्द बोल रहे थे, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, लेकिन उस मन को बंधन से मोक्ष की ओर ले जाए कैसे? उसके लिए गीता में भगवान ने बहुत अच्छी विधि जो सिखलाई है वो है योग। योग के बारे में हर अध्याय योग की ही जिक्र करती है। विषाद योग से शुरू होता है, सांख्य योग है, ज्ञान विज्ञान योग है, भक्ति योग है, देवासुर संपद विभाग योग है, गुणत्रय विभाग योग है, विभूति योग है, मोक्ष संन्यास योग है। ऐसे हर अध्याय योग के नाम से जनजनित है। जब परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं तो मनुष्यात्मा को खुद की पहचान देते हैं, आत्मा की पहचान कराते। गीता में वो लिखा हुआ है, सदियों से हम पढ़ते आए कि आत्मा ऐसी है, आत्मा वैसी है, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा का नाश नहीं होता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कहते आए, लेकिन परिवर्तन शून्य रहा। मनुष्य में देह भाव बढ़ता ही गया।
देह भाव इतने अतिरेक तक पहुंच गया जो मनुष्य सामने वाले को देह नहीं समझ रहा है, एक वासनायुक्त भोग के वांछित वस्तु समझ रहा है। इतना देह भाव बढ़ गया। तो इससे निकलने के लिए गीता जो मार्ग दिखाती है वो है राजयोग का मार्ग। राजत्वात् सर्व योगानाम राजयोग इति श्रुतः, सभी योगों का राज है राजयोग। तो गीता में दो बहुत सुंदर डेफिनेशन जो योग के आते हैं, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम, सुकर्म करने की विशेषता, कुशलता, ये है योग। दूसरी एक बहुत सुंदर डेफिनेशन है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। देह के लिए जितना अटेंशन दे रहे हैं उतना आत्मा के ऊपर भी अगर अटेंशन हो, बाहर की पर्सनालिटी के लिए कितना हम टाइम दे रहे हैं उतना अगर आत्मा के अंदर के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए अगर हम समय दे सके, तब हम समत्व की बातें समझ सकते हैं। सदियों से पढ़ते आए समत्व की बातें तो गीता में बहुत बार आती है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो तथो के बारे में कहता है, बहुत सुंदर बातें कह दिया, लेकिन करे कैसे, समत्व लाए कहाँ से? पॉजिटिविटी की बातें हो रही थी, बहुत सुंदर। आजकल हर जगह पॉजिटिविटी की बातें होती है, लेकिन जब हम खुद को ही नेगेटिव समझ के बैठे हैं, आज है कल जलने वाली इस शरीर को ही मैं समझता हूँ, और कहते घमंड से पूछते जानते हो मैं कौन हूँ, खुद ही नहीं जानते हैं, और दूसरों से पूछते जानते हो मैं कौन हूँ। अरे पहले खुद को तो जानो तुम कौन हो। ये भगवान समझा रहे हैं। योग माना जोड़ना, खुद को भगवान के साथ जोड़ना। और नवनिर्माण की इस विधि में परमात्मा ने बहुत सुंदर तरीके जो सिखाए, जिसको मनमना भव कहते हैं। 2 बार गीता में इसकी रिपीटेशन है, मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवात्मानां मत्परायणः। मुझे ही याद करो, मेरे ही शरण में आओ, मुझे ही नमस्कार करो, तुम मेरे प्रिय हो, तुम मुझे ही याद करोगे, तुम मेरे पास आ जाओगे। एक बार एक सभा में एक लड़के ने मेरे से प्रश्न पूछा था कि भगवान इतना स्वार्थी क्यों है, वो क्यों बार बार कहता है मामेकम शरणम व्रजा, मुझे ही याद करो, मनमना भव, दूसरों को याद करने से वो जलता क्यों है? ये प्रश्न था। लेकिन भगवान क्यों जलेगा बताइए? भगवान क्यों? स्वार्थ से तो नहीं कहता है, क्योंकि सुहृदम, भगवान सुहृद है, कोई स्वार्थ की अपेक्षा उसके पास है नहीं। लेकिन इस विधि से परमात्मा मनुष्यात्मा के अंदर के विकारों को परिवर्तन करने की जो विधि बताते, मैंने कहा 2 कंडीशंस रखा है भगवान ने। एक है सर्वधर्मान परित्यज्य, जो भी देह भाव है, देह के धर्म है, जाति पाति है, अहंकार है, सब त्याग के मेरे पास आओ, तब तुम पापों से मुक्त हो सकोगे। दूसरा एक कंडीशन है, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरः असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापैहि प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि सर्वलोक महेश्वर जानकर उसी स्वरूप से मुझे याद करेगा, वो सर्व पापों से मुक्त हो जाएगा। ये बहुत सुंदर बात है। मुझे कृष्णा समझकर, विष्णु समझकर याद कर, ऐसे नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने कहा मुझे अजन्मा अनादि सर्वलोक महेश्वर समझकर याद करो, तो तुम मेरे पास आ जाओगे। कईयों के मन में एक प्रश्न उठता है कि गीता किसने भी सुनाई हो, हमें क्या मतलब, गीता में क्या सुनाया है उससे हमारा मतलब है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बापू गांधी जी ने अहिंसा का आधार लिया, भारत को स्वतंत्र किया। अगर गांधी जी ने जो अहिंसा की बातें सुनाई, वही बातें अगर हिटलर बोलता हिंसा की बातें, तो दुनिया मानती क्या? बताइए मुझे। मानती? नहीं मानती, क्योंकि वो खुद लाखों को गैस चेंबर में जला के मारा था। ऐसा व्यक्ति अगर अहिंसा की बातें करेगा तो लोग क्या स्वीकार करेंगे? बातों का प्रभाव कहने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व से भी होता है कि नहीं होता है? इसलिए जो भगवान ने सुनाई वो बातें मनुष्य रट रट कर कितना भी सुख सिखाए,
लेकिन जब तक भगवान खुद इस धरा पर नहीं अवतरित होते और हम उसके समक्ष नहीं होते, तब तक पुनर्निर्माण संभव नहीं है। अब वही समय है जब भगवान इस धरा पर अवतरित हुए हैं और मनमना भव सिखा रहे हैं। अंत में मैं एक ही बात स्पष्ट करना चाहूँगी, व्हाट इज मनमना भव। देखिए, मन हम जहाँ लगाते हैं वैसे हम बन जाते हैं। मन को तन में लगाया द्वापर से लेकर, देहाभिमान बढ़ता गया, इतना बढ़ गया, काम विकार की अति हो गई है। मन को धन में लगा के देखा, लोभ विकार इतना बढ़ गया, मनुष्य अपने घर के कमोड भी सोने का बना रहा है, इतना लोभ बढ़ गया। मन को मनुष्यों ने संबंधों में लगा के देखा, इतना मोह बढ़ गया, इतना मोह बढ़ गया, दूसरे नजर ही नहीं आते, बस मैं ही चिरंजीवी रहूं, ऐसी भावना हो गई है। मन को औधे में लगा के देखा, अहंकार बढ़ गया। मन को डिग्रीज में, इसमें उसमें लगाया, घमंड बढ़ गया, उसका फलस्वरूप क्रोध बढ़ गया। मन को जड़ वस्तुओं में लगा के देखा, घर में, गाड़ियों में, गैजेट्स में, कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में, इतना जड़ हो गए मनुष्य, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम आराम से भेज रहे हैं, कोई चिंता नहीं, इतना जड़त्व। परसों में एयरपोर्ट में बैठी थी, कोई न्यूज़ पढ़ रहा था, कोई फॉरेन में एक ट्रेन मिस हो गई है, उसमें से एक ही आदमी मरा है, इतनी दुख से बोल रहा है, अरे एक ही मरा है, मतलब 100 मरना चाहिए था। इतना मनुष्य भावशून्य हो गया, इमोशनलेस हो गया है। तो भगवान कहता है, सब तरफ मन लगा के देखा ना, अब एक काम कर, मेरे में लगा जरा। मैं कौन हूं? मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सनातन हूं, मैं निराकारी हूं, मैं निरहंकारी हूं, मैं निस्वार्थी हूं, मैं ज्ञान का सागर हूं, मैं आनंद का सागर हूं, मैं सत्यम शिवम सुंदरम हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। मेरे में तेरे मन लगा तो तेरा मन मेरे जैसे जरूर बन जाएगा। ये है नवनिर्माण का तरीका, जब स्वयं भगवान पधारे हैं। हम कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, लेकिन विल को हम विल पावर कैसे बनाएं, उसकी विधि कौन सिखाएगा? वो एक ही भगवान है जिसका मन कभी गढ़ता बढ़ता नहीं है, जो मन से कभी चंचल नहीं होता है, जो सदैव स्थिर है। वही परमात्मा जब अवतरित होते हैं तो हर मनुष्यात्मा को अपने में मन लगाना सिखाता है। इसी मनमनाभव की विधि से दुनिया पुनः स्वर्ग बनेगी। इसीलिए इसी मनमनाभव की विधि से पिछले कल्प में भी अर्जुन ने कहा था कि गीता ज्ञान सुनने से तेरे को क्या लगा? तो अर्जुन ने कहा, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। तेरी बातें सुनकर संदेह सारे मिट गए, मेरा मोह नष्ट हो गया, जिंदगी भर तेरी बातों पर चलता रहूंगा। ये पिछले कल्प की रिजल्ट हमारे सामने है। अभी भी अगर मोह नष्ट करना है, क्योंकि सब दुखों का जड़ मोह है, मोह से बाहर निकलना है, तो तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उसी ईश्वर की शरण में आना चाहिए। यही विधि है जब परमात्मा पधारते हैं। लास्ट में कई कहते कि दुनिया में लाखों हैं, करोड़ों हैं गीता पढ़ने वाले, सुनने वाले, लेकिन मैंने गीता को ब्रह्मा कुमारी संस्था में जीते जागती गीता को देखा, लिविंग गीता, सुनाने वाले नहीं। उसका एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं रुकना चाहूँगी। मुझे याद है हमारी संस्था का प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन हो रहा था माउंट आबू में, 75 इयर्स के। शायद हमारी दादी जान की उन दिनों 97 के आसपास थी। तो कोई BBC वाले दादी का इंटरव्यू ले रहा था, मैं वहीं थी, दादी से मिलने गई थी। तो वो इंटरव्यू ले रहा था, उसने दादी से प्रश्न पूछा, दादी यू आर 97 एंड योर इंस्टीट्यूशन इज 75, सो शेयर योर ओल्ड एज एक्सपीरियंसेस। दोनों बूढ़े हो गए हो तो बुढ़ापे का अनुभव बताओ। इमीडिएटली दादी जी ने उससे पूछा, किसने कहा मैं बूढ़ी हूं? उम्र था 97, ठीक है। वो हैरान रह गया। उसने बोला, यूर सिस्टर्स ओनली टोल्ड दैट यू आर 97, आपकी बहनों ने ही बताया। यस, आई एम 97, मेरी एज 97 है, बट आई एम नॉट ओल्ड, मैं बूढ़ी नहीं हूं। दादी जी ने उस समय बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल कोट किया
कि 100 साल पुराने मकान में कोई 20 साल का व्यक्ति रहता है तो मकान पुराना होने के कारण व्यक्ति बूढ़ा कहलाता है क्या? दिस इज गीता, दिस इज लिविंग गीता। गीता सुनाना, गीता का व्याख्यान करना, भाष्य लिखना, प्रवचन करना अलग चीज है, लेकिन गीता को जीना है। तो मैं बहुत हर्ष से, गर्व से कहती हूँ कि गीता मैं बचपन से जानती थी, लेकिन गीता को जाना तब मैंने जब मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आई। हमारी बड़ी दादियों से, बहनों से हमने वास्तव में गीता ज्ञान का एक एक कदम क्या होता है, व्हाट इज गीता, उसको हमने रियलाइज किया। तो नवनिर्माण होना है तो पहले खुद से परिवर्तन शुरू करना है। वो परिवर्तन तब होगा जब हम गीता के भगवान को यथार्थ रूप से समझते हैं। बहुत सुंदर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे करके गीता के भगवान ने वास्तव में हमें क्या सिखाया था और आज हम कहाँ पहुँचे हैं, और पुनः वो हमें वही सिखा करके फिर से उसी ऊंची स्थिति पर हमें ले जा रहे हैं। जो कहा मानुष से देवता, किए करत न लागे वार, नर ऐसी करनी क्यों ना करे, जो श्री नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी क्यों ना करे, जो श्री लक्ष्मी बन जाए। वास्तव में आज के इस वर्तमान समय में श्रीमद् भागवत गीता में दी हुई भगवान की श्रीमत और यथार्थ भगवानों वाच्य के वो महावाक्य, सुशासन क्या होता है, सुयोधन क्या होता है, यथार्थ एडमिनिस्ट्रेशन, यथार्थ मैनेजमेंट, आदर्श जीवन क्या होता है, चरित्र की श्रेष्ठता की पराकाष्ठा क्या होती है, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, कर्मेंद्रियों पर शासन क्या होता है, रूलर और कंट्रोलर की परिभाषा क्या होती है, वो हमें सिखाती है। जो राम राज्य की स्थापना करने के निमित्त बनती है। मैं आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई से अनुरोध करती हूँ कि इस पैनल के अंतिम चरण में आप हम सभी को इस पैनल डिस्कशन के पश्चात गीता के भगवान के महावाक्यों के आधार पर क्या उपदेश, क्या संदेश देना चाहते हैं। आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन जी। ओम शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, आपने विभिन्न दृष्टिकोण से भगवत गीता के संदेश के बारे में जाना। हम गुजरात की धरती पे बैठे हैं, तो उसी अनुसार दो मुख्य शब्दों को हम लेंगे। बापू गांधी जी ने भारत को सत्य और अहिंसा, इसके बल से बिना किसी शस्त्र उठवाए स्वतंत्रता दिलवाई। बहुत बड़े ब्रिटिश साम्राज्य से, जिसके लिए कहा जाता था सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है कि नहीं है? आप तो गुजरात के भाई बहन हैं। अब दो ही बातें हैं, एक है सत्य और एक है अहिंसा। भगवत गीता कहती है कि आज असत्य और हिंसा है। अगर हम भगवत गीता के संदेश को ले लें तो भारत को केवल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं, सारे विश्व को विकारों से इंडिपेंडेंस मिल सकती है और राम राज्य आ सकता है। सत्य क्या है? तो भगवत गीता के शुरू के 2nd चैप्टर में बताया गया है। हम सब जानते हैं, भगवान ने कहा आत्मा सत्य है, ठीक है, और शरीर नश्वर है। आज आप देख लीजिए कि हम सारा कारोबार शरीर के आधार से करते हैं या आत्मा के आधार से करते हैं।
शरीर की प्रगति, शरीर की उन्नति, शरीर की डिग्रियां, शरीर के आधार कार्ड, शरीर के पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस हैं कि नहीं है? अच्छा, तो भगवान ने कहा आत्मा सत्य है, क्योंकि आत्मा थी भी, सत्य का अर्थ होता है जो था, है और रहेगा। तो आत्मा थी भी, है भी और रहेगी भी। भाई साहब ने कहा था एब्सोल्यूट ट्रुथ, वो यही है कि आत्मा सत्य है। तो ये हो गया सत्य। आज से ही अगर हम अपने आप को आत्मा मान के चलना शुरू कर दें, हम अमर लोक के निवासी हैं क्योंकि आत्मा अमर है। शरीर मान के चल रहे हैं तो मृत्यु लोक के निवासी हैं क्योंकि शरीर मरता है। नंबर 2, अहिंसा, वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा चलो, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर को चलाता हूँ। अहिंसा क्या है? तो हमने सुबह भी कहा था, हमारे पास हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बैठे हैं, कि भगवान ने 3 प्रकार की हिंसा तो बताई है 16वें अध्याय में, कि काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं। और यही अनेक प्रकार की हिंसा का मूल कारण है। काम विकार को भगवान ने मारने को कहा है, वो नरक का द्वार है, क्योंकि काम विकार पतित बनाता है और काम को त्याजने से ही पावन देवता बनते हैं। क्रोध से हम जानते हैं कि कितनी प्रकार की युद्ध तक जो है क्रोध से होता है, और लोभ से शोषण होता है। हर चीज़ का हमारी वैल्यूज़ घटते 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 हमने प्रकृति का भी दोहन कर डाला, तो वो नतीजा है। तो भगवान ने कहा है ये हिंसा जो है इन विकारों में है। सुबह भी मैंने कहा था, किसी कोर्ट में जाकर रजिस्ट्रार से पूछो जितने केसेस चल रहे हैं उसके बेस क्या है, तो आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान ने इसी को कहा है ये हिंसा है, इसको समाप्त करने के लिए भी सत्य के ऊपर चलना है। अगर मैं आत्मा हूँ तो आत्मा इन चीज़ों से बच सकती है। जो ही आप अपने आप को शरीर मानेंगे तो ना काम से बच सकते हैं, ना क्रोध से, इन विकारों से नहीं बच सकते। तो सार गीता के भगवान ने क्या कहा, अपने आप को आत्मा मानो। ये तो हो गया डायग्नोसिस। अब क्वेश्चन ये है, मैंने अपने आप को आत्मा मान भी लिया, इसको भी समझ लिया कि ये हिंसा छूटेगा कैसे। इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस, जिसको हम कहते हैं आत्मा में मनोबल नहीं है। बहन जी बता रही थे कि विल पावर नहीं है, मन में शक्ति नहीं, वो कैसे आएगी। तो तन की शक्तियों को, अनेक प्रकार के सशक्तिकरण को हम जानते हैं। एजुकेशन से सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, इकोनॉमिक, अनेक प्रकार का। लेकिन मन का सशक्तिकरण भगवान ने कहा, जैसे बीना बहन ने बताया, मन मना भव, कि जैसे आप किसी चीज़ से मन को कनेक्ट करते हो, आपको उसी प्रकार का वाइब्रेशन शक्ति आना शुरू हो जाता है। तो इसी परमपिता परमात्मा से कनेक्ट करो तो आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी विकारों को जीतने की। भगवान इसीलिए आए थे, ना केवल उन्होंने मार्ग बताया था बल्कि मार्ग पर चला करके मंजिल तक भी पहुँचाया था। इसलिए हम सबको यही लेके जाना है, टेक अवे, कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा सत्य है, और आत्मा रूप से चलेंगे तो विकारों से बचेंगे जो हिंसा है। आप देखिए कि आज हम अपने पर भी हिंसा करते हैं, अपने पर गुस्सा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बताओ, तो कामेशु क्यों करते हैं? कोई भी हमारी कामना पूरी नहीं हो तो हम गुस्से में आ जाते हैं। तो अगर हमारे अंदर गुस्सा है, और दैवी संपदा का लक्षण बताया कि जो तुम्हारे निंदा भी करे उस पर भी तो गुस्सा ना कर, तो फिर हमको छूटना पड़ेगा ना। ये 2 बातें हैं, सत्य और अहिंसा, और ये गांधी जी ने प्रैक्टिकल करवाया है लिमिटेड तरीके से। हम उसको अनलिमिटेड तरीके से करेंगे तो भारत तो क्या, सारा विश्व इन विकारों की मुट्ठी से छूट जाएगा और निर्विकारी राम राज्य आ जाएगा। ओम शांति। बहुत सुंदर शॉर्ट में हमें संदेश दिया, हमारे बीच प्रैक्टिकली लिविंग गीता। आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की
जॉइंट चीफ है और उसके साथ ही साथ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की 50,000 हम जैसी समर्पित बहनों की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। आपके ही नज़रों में हम बहनों ने अपने जीवन को यथार्थ रीति से समझा और ईश्वर को समर्पित होने की प्रेरणाएं प्राप्त की। आदरणीय दादी जी 1937 से जब से इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और उस सर्वशक्तिवान सर्व के कल्याणकारी परमपिता परमात्मा ने इस धरा पर अवतरण लिया और अपने साकार माध्यम आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की पुनर्स्थापना का कार्य प्रारंभ किया। आप उनके साक्षी दृष्टा हैं। आपके इस शरीर की आयु, जैसे वीणा बहन दादी जानकी जी के 97 इयर्स की बात कर रही थी, आज दादी जानकी 104 वर्ष की है, लेकिन हमारे से ज़्यादा युवा है। हमारी आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी 95 इयर्स की हैं और दिन रात इसी ईश्वरीय सेवा में तत्पर हैं और हम सबको सदा अलर्ट एक्टिव रखती है। एक प्रेरणा की मूर्ति है। आदरणीय दादी जी से अनुरोध करती हूँ, अपने वरदानी बोल हम सभी के समक्ष रखें। आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी। ओम शांति। सभी बोलो प्रेम से, ओम शांति। सभी ने बोला, फिर से बोलो ओम शांति। ओम शांति महावाक्य जब ओम का आलाप करते हैं तो आवाज ध्यान अपना ऊपर में जाता है। ओम शांति बोला किसने? आवाज किसका? बल शरीर के द्वारा हम सुनते हैं, शरीर को देखते हैं। ये चक्षु स्थूल को देखती है, परंतु वास्तव में ये बात मैं समझती हूँ, सब मानते हैं, शरीर में जब आत्मा का विराजमान है तब ये शरीर सब कुछ कर सकता है। तो आत्मा वह शुद्ध मानी जाती है। आत्मा जब शरीर में आती है और शरीर की कर्म इंद्रियों से जैसा जैसा कर्म करती है, जैसे जैसे जिससे व्यवहार करती है, उस प्रकार से वो अपना सुख और दुख का अनुभव करती है। इसीलिए हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि वास्तव में मन शांति क्यों चाहता है। मन सुख में सुखी, दुख में दुखी क्यों महसूस करता है? ये महसूसता की शक्ति किसकी है? इसलिए हमें स्वयं को समझना है। वास्तव में जो शुद्ध स्वरूप आत्मा का है,
आत्मा जब शुद्ध स्वरूप में है तो उस समय हम सबको किसको भी दिखाई नहीं पड़ती है, क्यों? वो अति सूक्ष्म है। लेकिन जब मैं आत्मा इस 5 तत्वों की प्रकृति को धारण करती हूँ, उसका आधार लेती हूँ, तब इस मुख के द्वारा स्वयं का भी परिचय अथवा जो कुछ दुनिया में हो रहा है, जिससे मिलते हैं उनका परिचय, उसकी जानकारी तभी मेरे को है जब आत्मा इस शरीर में विराजमान है। भले नाम जो शरीर का है, सब हमें उस शरीर के नाम से बुलाएंगे, लेकिन शरीर को धारण करने वाली शक्ति जो सदा अविनाशी है, परंतु उसको हम इन शरीर के चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकते हैं, जिस कारण विश्वास करना भी किन्हों किन्हों के लिए मुश्किल हो जाता है। परंतु इस बात को मैं समझती हूँ, आप सब मानेंगे कि हम इस शरीर के द्वारा हम बोलते ही तब है जब इस शरीर के अंदर वो प्रकाश आत्मा विराजमान है। आत्मा स्थूल नहीं है, परंतु आत्मा इतनी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जिसको हम इन आँखों से देख नहीं सकते हैं। दुनिया बुद्धि से हम उसको नहीं मान सकते, समझ नहीं सकते, परंतु जब इस बात को हम रियलाइज करते हैं, वास्तव में शरीर में आत्मा का जब विराजमान होता है, उसके बाद ही शरीर की कर्म इंद्रियां सब काम करती है, अथवा जैसे भी जो कुछ करना चाहे कर सकती है। तो माना जाएगा कि आत्मा जिसको हम इन आँखों से नहीं देखते हैं, वह शक्ति है जो इस शरीर को चलाती है। तो वास्तव में अगर हम स्वयं को वह आत्मा ही समझते हैं कि वो जो आत्मा जिसको कहते हैं, वास्तव में भले नाम शरीर पर पड़ता है, क्योंकि बिना बिना आत्मा, बिना बिना शरीर, बिना बिना उसके नाम जब शरीर धारण करके आती है तो उस पर नाम धरते हैं। नाम जो धरते हैं उस नामों से हर एक दो को जानते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारे बुद्धि के अंदर अगर यह बात निश्चित हो जाती है कि मैं परमात्मा की संतान, क्या परमात्मा को हम इन आँखों से देख सकते हैं? देखते हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिवान बाप, जब हम उस बाप के शक्ति को पहचान लेते हैं, लेकिन पहचान सच्ची भी हमें तब समझ में आती है जब मैं स्वयं को देह में रहते, देह से न्यारी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अगर मैं स्वयं को शुद्ध आत्मा मानती हूँ तो मैं अपने इस शरीर के कर्म इंद्रियों से ऐसे ही कर्म करेंगी जिसके अंदर कोई अशुद्धि नहीं हो, चाहे बोल में, चाहे कर्म में,
चाहे किसको भी देखें, हमारे अंदर वही भावना रहे कि हम परमात्मा पिता, जो सर्व का पिता है, यह सृष्टि का रचयिता, जब हम सृष्टि के ही बातों को पूरा नहीं समझ सकते हैं, तो क्या परमात्मा को हम सही रूप से कैसे समझेंगे। लेकिन भगवान के महावाक्य है, जब जब धर्म की अति गिलानी होती है, तब ही मैं आकर के गुप्त वेश में इस सबको ये अपना परिचय देता हूँ। परंतु परिचय कैसे देता है? इस नॉलेज के द्वारा। इसलिए हमें इस नॉलेज को समझना पड़ेगा। यह नॉलेज जो हमें सर्वशक्तिवान बाप ने, जो जिसका रूप सदा गुप्त है, लेकिन ये एक परमात्मा की शक्ति से हम जब उस परम आत्मा को मानते हैं, तब हमारे अंदर वो शक्ति जागृत होती है और उस शक्ति के द्वारा हम अपने पिता को पहचान कर स्वयं के अंदर भी उन गुणों की धारणा करते जाते हैं, तो हमें महसूस होता है कि वास्तव में सचमुच मैं आत्मा कितनी शक्तिशाली हूँ और उसके अंदर कितनी शुद्धता, कितनी पवित्रता है। फिर इस बात को जब हम समझ लेते हैं, तो हम अपने जीवन में भी, जीवन के कर्मों में, चाहे वाचा में, चाहे बोल में, चाहे दृष्टि में, चाहे जिसको भी हम देखते हैं, जब उन्हीं भावनाओं से देखते हैं, तो हम सब एक पिता परमात्मा की संतान है। मानते सभी है, कहते भी है, लेकिन जब एक परमात्मा पिता की संतान कहा जाता है, जैसा बाप वैसे ही बच्चे, तो हम बच्चों को इस बात को रियलाइज करना है, समझना है। परम आत्मा ऊंचे ते ऊंची शक्ति, जिसके द्वारा सारी इस दुनिया की रचना हो चुकी है और ये अनादि अविनाशी चलती रहती है, क्योंकि परमात्मा अनादि है। लेकिन ऐसे सर्वशक्तिवान बाप को हम इस शरीर की चक्कियों से नहीं देख सकते हैं, पर उसमें शरीर की शक्तियों से नहीं देख सकते हैं, परंतु इस शरीर के अंदर जो मन और बुद्धि इस मनुष्य जीवन के अंदर है, उस से अगर हम इस बात को गंभीरता से सोचें और एकांत में इसको बैठ करके स्वयं को देखें कि वास्तव में मैं आत्मा, परमात्मा की संतान इस मनुष्य सृष्टि पर आई है, किस लिए आई है? वैसे माना तो जाता है जैसा बाप वैसे ही बच्चे, तो हम बच्चों को भी जैसे बाप की शक्ति का गायन है, हम बच्चों को भी अपने अंदर उसी सत्यता की शक्ति, उसके अंदर स्वयं को ऐसा बलवान बनाना है, जिससे हमारे अंदर कभी झूठ, पाप या कोई भी ऐसी बुरी आदत जागृत न हो, जिससे हमारे जीवन में कुछ बुरी आदतें पर बढ़ती जाए। हमें स्वयं को जब हम मानते हैं सर्वशक्तिवान
परमात्मा की ये सारी रचना, हम भी उसके बच्चे हैं। तो जो परमात्मा की शिक्षाएं मिली हुई हैं, जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, उन्हीं शिक्षाओं पर हम स्वयं को चलाते रहें तो हम सदा स्वयं संतुष्ट, शांत स्वरूप, सर्व को परमात्मा के बच्चे मान करके और उन्हों से हमारा व्यवहार भी शुद्ध रहेगा। हमारे अंदर वो शुद्धि जागृत होती जाएंगी और उस शुद्धि से हम सर्व से उस समान भाव से जब मानते हैं हम सब एक पिता परमात्मा की संतान है, तो सर्व के प्रति उन्हीं भावनाओं से हम मिलते रहेंगे और सदा स्वयं को साक्षी दृष्टा होकर के इस शरीर को, कर्म इंद्रियों को चलाना और उन बातों को समझ करके स्वयं को भी ऐसा सत्य स्वरूप से चलाना, बोलना, करना, तो हमारी जीवन भी सदा सुख स्वरूप, शांति स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनती जाएंगी। जिन बातों को जितना जितना हम अनुभव करेंगे उतना ही हम फिर देखने वालों को भी बोल सकेंगे। वह हमारे अंदर वो कलाएं बढ़ती जाएंगी जिससे हम सदा शांत और सुख स्वरूप अर्थात सबको हम बाप की संतान मान करके सबसे अपना स्नेह का व्यवहार करते रहें तो हम स्वयं भी सदा खुश रहेंगे और औरों को भी खुश रख सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सवेरे से बैठे हैं, बहुत सी बातें सुनी है, केवल उस पर हम थोड़ा मनन करें, एकांत में उन बातों को समझने की कोशिश करें और स्वयं के अंदर जो आत्मा सदा कायम रहती है, सदा उनका प्रकाश कायम है, शरीर में आने के बाद वो प्रकाश शरीर के अंदर है, तभी ये शरीर बोल सकता है, सब कुछ करता है। तो हमें इस शरीर के द्वारा जो मुझे आत्मा के ओरिजिनल गुण है उन्हों को याद रख कर के स्वयं के अंदर वो धारणा बनाकर ऐसे ही अपनी कर्म इंद्रियों से कर्म कराना है जिससे न कोई हमारे से ऐसा बुरा कर्म हो, न कोई हम कभी ऐसे मुख से बुरा बोले, न किसको बुरी दृष्टि से देखें। हर एक का अपना अपना रोल है, हर एक अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अपनी जीवन में कर्म करते ही है, लेकिन हमारे अंदर सबके प्रति वही भावना, ये तो सब है परमात्मा की संतान। जितना जो पहचानते हैं, जो मानते हैं यथार्थ रीति से, उसके अंदर ही वह शक्ति जागृत रहती है जो स्वयं को सत्य स्वरूप से, सत्य रूप से चलाए और सर्व से ऐसा स्नेह संपन्न व्यवहार रखते चलें। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सब बहुत समय से बैठे हैं, इसलिए मैं आपका जास्ती समय नहीं लेती हूँ। ओम शांति शांति शांति। दादी जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खुश रहने का और सबको खुशी देने का महामंत्र देने के साथ साथ
स्वयं के आत्म स्वरूप की स्मृति दिलाई। और अब मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ, हमारे इस पैनल के जो विशेष आमंत्रित मेहमान भ्राता पी.के. जानी जी, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट गुजरात के हैं। दादी जी आपको ईश्वरीय स्मृति और उसके साथ साथ ईश्वरीय प्रसाद देंगी। दादी जी बहुत सुंदर परमात्मा शिव का स्मृति चिन्ह दे रही है दादी जी, और प्रसाद भी साथ में। सभी भाई बहनों से अनुरोध है, कोई भी उठे नहीं। लास्ट में हम सभी शिव बाबा की स्मृति में बैठने के पश्चात ही प्रस्थान करेंगे, और 5 मिनट के लिए आप सभी अपने स्थान पर बैठे। भ्राता मफतलाल पटेल जी से अनुरोध है, दादी जी से सम्मान के रूप में शॉल और परमात्मा पिता का स्मृति चिन्ह स्वीकार करते ईश्वरीय प्रसाद स्वीकार करेंगे। सभी भाई बहनों से अनुरोध है, कृपया 5 मिनट के लिए जहाँ खड़े हैं वहाँ ही खड़े रहें, अपने स्थान पर बैठ जाइए। और अंत में कार्यक्रम का अंतिम चरण आभार का भार भ्राता अशोक भाई जी को दे रही हूँ, जो अपने प्रोफेशनल जीवन में होते हुए भी जिनमें विशेष कलाएं हैं, उसके साथ साथ अपना पारिवारिक जीवन का बैलेंस रखते हुए अपने इस राजयोग को, ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण किए हुए हैं। भ्राता अशोक जी। ओम शांति। आजना भगवद गीता सम्मेलनना बीजा चरणना सफलता माटे सौ प्रथम परमपिता परमात्मा शिव परमात्मानो खूब खूब आभार व्यक्त करूँ छूं। साथे साथे माउंट आबूथी पधारेला आदरणीय रतन मोहिनी दादीजी, जेमना आशीर्वचन આપણે સાંભળ્યા, એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। દિલ્હીથી પધારેલા બ્રિજ મોહનભાઈ, જેમને બેડું ઝડપ્યું છે કે બધાને ગીતાનો સાચો પરિચય પહોંચાડવો, એવા ભ્રાતા બ્રિજ મોહનભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। કર્ણાટકથી પધારેલા વીણાબેન, જેમને ગીતાના રહસ્યો આપણી આગળ રજૂ કર્યા અને સત્ય જ્ઞાન પીરસ્યું, તો વીણાબેનનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। શારદાબેન, જેઓ અમદાવાદ આંબાવાડી કેન્દ્રથી પધારી આપણને એક સુંદર આ પેનલ ડિસ્કશનની અંદર ઇન્વોલ્વ કર્યા, એનો આનંદ મેળવ્યો, એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। સાથે સાથે અમદાવાદથી પધારેલા હાઈકોર્ટના સિનિયર વકીલ પી.કે. જાની સાહેબ અને વિસનગરથી પધારેલા મફતભાઈ એમ.આઈ. પટેલ સાહેબ, એ બંનેનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું। નારાયણભાઈ, એમનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું। માઉન્ટ આબુથી ખાસ આપણને ગીતથી આપણને ભાવ વિભોર કર્યા એવા સતીશભાઈ અને નીતિનભાઈનો આભાર વ્યક્ત કરું છું। એ સિવાય ઉત્તર ગુજરાતમાંથી પધારેલા સર્વે બ્રાહ્મણ કુળભૂષણ ભાઈઓ તથા અન્ય મહેમાનો, મહેસાણામાંથી પધારેલા આમંત્રિત ભાઈઓ તથા બહેનો, સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ઓમ શાંતિ।